अस्सलाम वालेकुम जी। एक तवील अरसा गुजरने के बाद बलोच लापता अफराद के बारे में अच्छी खबर सुनने को मिली है। और वो खबर ये है कि 10 नौजवान जिन्हें रावलपिंडी के एक हॉस्टल से लापता किया गया था, उन्हें बिलाअखर 3 अयाम गुजरने के बाद रिहा कर दिया गया। यानी लापता अफराद बाजियाब हुए हैं। ये बहुत बड़े अरसे बाद हुआ है कि बलोचों को बाजियाब किया गया है, क्योंकि हम सुनते आए हमेशा कि किसी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, किसी मुजाहिरे से, इवन के घरों से भी बलोचों को हमेशा उठाया ही जाता है। यानी कि ये खबर तो सुनने को मिलती है, ये खबर आप कह सकते हैं कि इस रियासत ने नॉर्मलाइज कर दी है कि बलोच लापता हो गए, बलोचों को उठा लिया गया। लेकिन ये बड़ी गैर मामूली खबर है कि 10 लापता बलोच जो नौजवान थे वो आज रात को बाजियाब हुए हैं। ये एक नवीद है, एक खुशी की खबर है। इस सारे सिनेरियो में जब रियासत ने ये फैसला कर लिया हो कि हमने तो बलोचों को उठाना ही है, हमने उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं, ऐसे में जब ये खबर सामने आती है, यकीनी तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि रियासत के अंदर अमन व अमान कायम होना चाहिए, तमाम शहरियों को, तमाम इकाइयों के लोगों को बराबर हुकूक मिलने चाहिए, उनके लिए ये बड़ी एक अच्छी खबर थी। अब अहम सवाल ये है कि मुमकिन कैसे हो पाया कि बलोच लापता जो तुलबा थे 10 इस्लामाबाद से लापता हुए, उन्हें बाजियाब कर लिया गया। क्योंकि लापता होने की खबर तो चूंकि नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन बाजियाबी की खबर जो है उस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ये इतनी गैर मामूली खबर कैसे सामने आई और कैसे इन्हें बाजियाब किया गया। तो इसके पीछे बड़ी एक अच्छी प्लानिंग है। बलोच कौंसिल जो है तुलबा की, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा। बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं दुनिया के, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि जिन जिन लोगों को या जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को खत लिखा गया। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि उस खत में आखिर लिखा क्या गया कि रियासत घबरा गई, रियासत ने ये फैसला किया कि हम इन लोगों को बाजियाब कर लेते हैं, इसी में हमारी खैर है। अच्छा जी, ये खत लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, हेड ऑफ यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन टू पाकिस्तान, एक्सीलेंसी डॉक्टर रिया कुनिका, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वॉच, फ्रीडम हाउस और काउंसिल ऑफ यूरोप। ये वो अहम स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें ये तुलबा की जानिब से एक ओपन लेटर लिखा गया है, और ये स्टेक होल्डर्स दुनिया में होने वाली नाइंसाफियों पर नजर रखते हैं। उस ओपन लेटर में लिखा गया कि जनाब अली, पाकिस्तान के अंदर बलोच तुलबा पाकिस्तान के किसी भी शहर में पढ़ रहे हों, उन्हें यूनिवर्सिटीज से, जामियात से लापता किया जाता है और फिर उनकी तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया जाता है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन के हवाले से, जो इस वक्त दिन चल रहा है, जो पाकिस्तान भर के बलोच तुलबा थे, उन समेत जो स्पेशली इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के तुलबा थे, उन्होंने ये फैसला किया था कि कहीं पर भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो क्लासेस हो रही हैं, उन्हें बाइकाट किया जाएगा और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के सामने एक धरना भी दिया जाएगा, जिसमें जब तक इन लोगों को बाजियाब नहीं किया जाएगा ये धरना जारी रहेगा। और उसी के साथ ये इंपॉर्टेंट लेटर जिसके हम आपको सियाक-उ-सबाक बता रहे हैं, वो ये थे कि बलोचों का पाकिस्तान के अंदर रहना महाल हो चुका है। आप दुनिया के किसी भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि आप एक ग्रुप हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो बराए करम आप हमारे लिए भी बात करें। आप हमारे इस मुल्क के अकाबरीन को, मुक़्तदिर हलकों को बताइए कि ये बलोच भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, खुदारा इनके हुकूक का भी ख्याल रखिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन इक़दाम था तुलबा की जानिब से। एक बेहतरीन वक्त के ऊपर ये जो ख़त लिखा गया, इस वक्त मुक़्तदरा को ये लगा कि दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, वो जब ये लेटर पढ़ेंगी तो हमारा तो चेहरा बेनकाब हो जाएगा। हम दुनिया में पहले तनहा हो चुके हुए हैं, हमारी नेबर कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हुई है। तो ऐसे में जब हमारी जुल्म और जबर की इस दास्तान को पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा, जब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उस खत के ऊपर उसके मंदरजात में ये शामिल है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मदऊ करते हुए कहा गया कि आप आइए, पाकिस्तान में आके उन लोगों से मिलिए जिनके प्यारों को लापता किया गया हुआ है। तो ये खत लिखना ही था इसका ट्विटर पर या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जैसे ही ये वायरल हुआ और लोगों ने जब इस पर रिएक्शन देना शुरू किया, रीट्वीट्स हुई, तो उसके बाद वो 10 तुलबा जो थे वो बाजियाब हो गए। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ऐसे है कि जब तुलबा, जब मजलूम लोग, वो किसी भी तबके से हों, किसी भी इकाई से हों, वो ये फैसला कर लें कि हमने मिलकर दुनिया में आवाज़ उठानी है, दुनिया में जुल्म और जबर का जो सिलसिला है रियासत की जानिब से, इसे उजागर करना है, अवाम के सामने रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखना है, तो फिर रियासत मजबूर हो जाएगी, क्योंकि रियासत इतनी ज़्यादा फन्ने खानी है कि दुनिया को टक्कर दे दे। तो ये नतीजा निकला इस बात का कि लोग आपस में एक हुए, लोगों ने एक होकर यकजहती का मुजाहरा किया, तो 10 नौजवान बाजियाब हो गए। मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान की
سوسائٹی کے اندر رہنے والے تمام لوگ جن پر کہیں نہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، وہ اگر ایک ہو جائیں، ایک ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں تو ریاست گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی، جیسے 10 طلباء کے کیس میں ریاست نے گھٹنے ٹیکے، اور بلوچ اور مظلوم جو بلوچ تھے یا پھر جو بھی لوگ تھے جو ظلم کا شکار تھے ان کی جیت ہوئی ہے، اور جابر ریاست کی ہار ہوئی ہے، ریاست گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی ہے۔ امید ہے کہ اسی طرح سے لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور اپنا حق چھین کر لیتے رہیں گے۔ اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔